बाबा, 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 ये क्या हो रहा है? मैंने आपको कितनी बार मना किया है ना बाबा कि ये सारे काम आपके करने के नहीं है अब। अच्छा, तुम बड़ी हो गई। 6 साल की थी तुम जब तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हुआ था। मुझे सब याद है बाबा कि किस तरह आपने उस दिन माँ की बेटी को माँ और बाप दोनों बन के पाला पोसा है। बेटा, वो तो मेरा फर्ज था। अच्छा, तो अब आप मुझे अपने फराइज अदा करने दें। चलें, जल्दी जाएं यहाँ से। मैंने आपके कपड़े वॉशरूम में लटका दिए हैं, आप जाके नहा लें। मैं जब तक नाश्ता रेडी कर देती हूँ, ठीक है? ओके। अब बेटा चूल्हा जरा ख्याल से जलाना। बाबा, आप भी ना। मैं दुआ करती हूँ कि हर बेटी को आप जैसा बाप मिले। ये ले बाबा, डॉक्टर ने कहा था खाने से पहले आपको ये दवाई खानी है। जल्दी ओके बेटा, ओके, ला दो। द पॉइंट इज कि वहां पर लड़कियों के अंदर जितना लड़कियों के अंदर इंड्यूस की जाती है ना सेंसिटिविटी, उतना लड़कों के अंदर नहीं की जाती। तो ये हम ये कह सकते हैं कि बचपन से उनके दिमाग में जो कंस्ट्रक्ट्स बना दिए गए हैं सिर्फ क्योंकि बिकॉज औरत है और वो कमजोर है और वो इमोशनल है, तो वो अपने आप को भी फिर इसी तरीके से देखती है एंड देन वो बाकी चीज़ों को भी इस तरीके से देखती है। जैसे कि अपने सबसे पहले उसके सिग्निफिकेंट अदर्स जैसे इसके पेरेंट्स, उन लोगों के लिए वो बहुत इमोशनल होती है। हम अक्सर किस्से सुनते हैं कि बेटे ने तो शादी के बाद छोड़ दिया अपने वालिदैन को, लेकिन हमने कभी ऐसे किस्से नहीं सुने या सुने तो बहुत कम कि औरत कभी या कभी लड़की ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। क्योंकि अगेन वो हम ये कहेंगे ना कि सोसाइटी भी इस तरह की है और प्लस उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, प्लस बायोलॉजिकल भी वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो एक इमोशनल और सेंसिटिव है टुवर्ड्स हर रिलेशनशिप्स अराउंड। तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि वो ज़्यादा इमोशनल होती है अपने पेरेंट्स के लिए। देख नाज़ो, तेरे बाप ने ही नहीं बल्कि जब तू 12-13 साल की थी ना, उसके 2 साल के बाद तुझे पालने में मेरा भी हिस्सा है और पूरा हक है मेरा। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानना चाहती। मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या सारी उम्र तुम अपने बाबा के साथ ऐसे ही लिपटी रहोगी? देख बेटा, एक दिन लड़की को ससुराल जाना ही होता है शादी होकर। लेकिन मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना। मैं नहीं करूंगी शादी। देख बेटा, अल्लाह ना करे तेरे बाबा को कुछ हो जाए तो जालिम दुनिया में तो बिना मर्द के कैसे रह सकती है? खाला, आप मेरी बात नहीं समझ रही। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पापा के साथ कौन रहेगा? वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे? देख बेटा, तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा, जी लेंगे वो तेरे बगैर। और वैसे भी तू कौन से दूसरे शहर जा रही है शादी होकर? इसी शहर में है ना। जब तेरा दिल चाहेगा अपने बाबा की खिदमत करने यहाँ आ जाना। हेलो जी, हेलो भाई। आज बड़े लंबे अरसे के बाद मैंने आप लोगों के लिए चाय बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, भाभी, भाभी। जी आपी, जी आपी। तुम्हारी मेरी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये आपी शापी कहने की जरूरत नहीं। ओके? काम क्या है आप वो बताएं मुझे। काम? मुझे और तुमसे काम। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने आसपास भी फटकने ना दूं। ठीक है? अरे ओ कोई विक्टोरिया, जा कहाँ रही हो? ये तो बताओ कि मेरा पर्स कहाँ है? कौन सा पर्स? कौन सा पर्स? वही
जो तुम नकल करके जहेज में लाई थी। नकल करके मैं जहेज में लाई? लो तुम यहाँ आओ। अरे पहले मुझे नाश्ता दे दो, ऑफिस जाना है मुझे। अब भाई वो भाभी को मैंने बुलाया था। रीता, रिश्ते में ये तुमसे बड़ी हैं, इन्हें बुलाने के बजाय तुम खुद इनके पास आ जाया करो। हाँ लेकिन एज में तो मैं इनसे बड़ी हूँ ना। और क्या भाई, पहले तो आप अपनी बहन के नाम की माला जपते रहते थे, शादी क्या हो गई तो बस आप बीवी के होके रह गए। चलो ना, तो मुझे देर हो रही है। अरे भाभी मेरा पर्स तो बताती जाए कहाँ है। अभी मुझे क्या मालूम आपका पर्स कहाँ है? अब हो सकता है कि आप अपने बाबा के घर भूल आई हो। क्या? आपका पर्स मैं अपने बाबा के घर पे क्यों भूल कर आऊंगी? क्या है ना कि हफ्ते के 4 दिन तो आप अपने बाबा के घर होती हैं, तो हो सकता है कि हाँ नाज़ो, वैसे बाबा के घर जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कम कर दो। इस पर कौन आ गया? अरे मेरा बेटा, आजा। के बाद बेटियां अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। ये हमारा माशरती निज़ाम है बेटा। बीमार हैं तो उसको थोड़ी सी और जो है वो रियायत देनी चाहिए कि एक तो उसकी वालिदा नहीं है, बेचारे वालिद ही हैं सिर्फ, तो उनके वालिद की खिदमत का मौका दे। और जाहिर बात है कि अपनी खिदमत ना ले, अगर शौहर की कुछ जिम्मेदारियां हैं इस बच्ची के ऊपर तो इसका हाथ बटाए, ना कि इसके ऊपर अपना बोझ भी डाल दे। सास को भी चाहिए कि जो बहू है
उसके साथ नरम रवैया इख्तियार करे और इसको ये देखें कि बेचारी जो है ना वो किसी घर से आई है और बाप को छोड़ कर आई है और ये शादी नहीं करना चाहती थी। ये बाप की खिदमत की वजह से, बाप की तन्हाई की वजह से, बाप के बुढ़ापे की वजह से शादी नहीं करना चाहिए थी, नहीं करना चाहती थी। तो इस बच्ची ने कुर्बानी दी है अपने शौहर के लिए कि भाई मैं किसी का घर बसा लूँ, तो ये आई है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया है कि शादी के मौके पे ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि भाई मेरे वालिद बीमार हैं या अकेले हैं, मोहताज हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इनके पास गुजारूँ। क्या हुआ नाज़ो, इतनी उदास क्यों? अरशद, मुझे बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बिज़ाहिर तो अपने आप को बहुत नॉर्मल दिखा रहे हैं, जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। देखो नाज़ो, तुम्हारी पहली तरजीह ये घर है, मैं हूँ, अम्मा है और अनीता, तो बेहतर यही होगा कि तुम उनकी खिदमत करो और अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाओ। लेकिन अरशद, मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियां बाखूबी निभा रही हूँ ना। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मुझे कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए मुझे बाबा के पास रुकने की परमिशन दे दें प्लीज। नाज़ो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अम्मा से पूछ लो, अगर अम्मा तुम्हें इजाज़त दें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। और वैसे भी जितनी खिदमत तुम अपने पापा की अभी कर रही हो काफ़ी है। तो आप अम्मी से मेरे लिए इजाज़त ले लें। देखो नाज़ो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। अरशद, अरशद, भाई को शर्म आनी चाहिए। कवारी बहन घर बैठी है, खुद ने शादी कर ली। इसमें भी तेरा ही कसूर है। क्यों? इसमें मेरा क्या कसूर है? ये जितने भी रिश्ते आप लोगों ने मुझे दिखाए ना, उनमें से एक भी मेरे काबिल नहीं था। क्यों, तुझ में कोई सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? हाँ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी ऐसे बंदे से थोड़ी ना शादी करूंगी जिसे मैं पसंद ही नहीं करती। हाँ, मगर अब कान खोल कर सुन ले, ये पसंद और नापसंद की उम्र अब तेरी गुजर गई। अब जहां हम चाहेंगे ना, वहीं तुझे शादी करनी होगी। हाँ तो ठीक है ना, करवा दें। चल उठ जा, भाभी के साथ खाना लगा। भाभी गई अपने अब्बा के घर। है, परसों तो गई थी वो अपने बाप के घर। हाँ अम्मा, मैं भी तो यही कह रही थी कि हफ्ते में 4 दिन तो भाभी अपने अब्बा के घर चली जाती है, पता नहीं क्यों जाती है। मैं भी काफी दिनों से ये बात नोट कर रही हूँ कि रोजाना अपने बाप के घर जाने लगी है। अरे बड़ी फिक्र है अपने बाप की उसे। होना तो ये चाहिए कि उसे आपकी फिक्र और आपकी खिदमत करनी चाहिए, है ना? कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। आने दे, मैं इससे बात करूंगी। नहीं अम्मा, आपका बात करना नहीं बनता। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि आप उससे बात करें, उसे खुद सोचना चाहिए ना। तो ठीक है, मैं अरशद से बात करूंगी। भाई से? नहीं, अच्छा लगेगा क्या मियाँ बीवी के बीच में नाचाकी हो जाए? मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अब अम्मा तो फिर ये आप सब कुछ मेरी समझ पे छोड़ दीजिए। मैं अपने तरीके से ना भाभी के कान में ये बात डाल दूंगी। चल, जैसी तेरी मर्जी। बस अम्मा मुझे लग रहा है कि भाई भाभी खाना बाहर ही खा कर आएंगे। ओफो, एक तो इन्होंने ये नया तमाशा लगा लिया है, जब देखो बाहर खाना खाने चले जाते हैं। सो तो है, लेकिन क्या करें अम्मा, आपको भी तो अपने बेटे की खुशी देखनी है और मुझे अपने भाई की। क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, हर माँ को अपने औलाद की खुशी अजीज होती है। अच्छा चल खाना लगा ले, बहुत भूख लग रही है मुझे। ठीक है, तो अब ये माँ बेटी दोनों अकेले खाना खाएंगी। चल आजा। चल।
छोड़ाई तुम भाई को दरवाजे तक? जी। वैसे तुम ये रोज रोज भाई को सी ऑफ करने जाती हो, सब खैर तो है ना? जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आपको भी समझ आ जाएगा। मुझे सब समझ आता है। बाय द वे, तुम अपने बाबा के लिए फ्रिज से कुछ ले जाना चाहती हो तो तुम ले जा सकती हो। नहीं नहीं आपी, मैं इस घर से अपने बाबा के लिए कुछ भी नहीं लेके जाती। नहीं नहीं, तुम ले जा सकती हो, तुम्हें रोक कौन सकता है? वैसे भी अब इस घर पे तो तुम्हारा राज है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप इस घर की बड़ी हैं। तो बड़ों का ख्याल है तुम्हें? मतलब ये कि तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी सासू माँ कल रात भूखी प्यासी बैठी रही, हालांकि उनके जिस्म और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। क्या इस बात का ख्याल है तुम्हें? आई एम सॉरी आपी, मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था। आई एम सो सॉरी। चलो, अब तो हो गया ना। जहां तुम हफ्ते में 4 दिन अपने बाबा को देती हो ना, बकिया 3 दिन तुम अपनी सास की खिदमत में भी गुजार सकती हो, राइट? जी। एक नफ्सियात का प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसमें होता यह है कि इंसान उसको अपना इतनी एहसास से कमजोरी का शिकार होता है कि अगर वो अपने हम असल अगर कोई इंसान है, उसका कोई दोस्त है या कोई नंद या भाभी, वो देखे कि अच्छा इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और सब लोग इसको एक्सेप्ट करें और मुझे नहीं करें, तो वो कहीं ना कहीं उसकी गलतियां तलाश करेगा या करेगी और किसी ना किसी तरीके से उसको इस तरीके से बुली करेगा या उस तरीके से उसकी ऐसी तरतीबात ढूंढेगा जिसपे उसको बुरा फील कराए। और जब वो उसको बुरा फील कराएगा या कराएगी तो उससे उसको बहुत खुशी होगी, और जब उसे बहुत खुशी हो जाएगी तो उससे हम एक और नफ्सियात का प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये उन लोगों में होता है जिन लोगों में बहुत डीप डाउन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो दूसरे को अटैक करते हैं और दूसरे को लो फील कराते हैं ताकि वो उनसे अपने आप को सुपीरियर फील कर सकें। नाजो, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा थोड़ा सा दबा देना, नाश्ता कर लो। अम्मी थोड़ी देर में क्यों, मैं भी दबा देती हूँ। अरे जब मुझे जल्दी नहीं है तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? अब अम्मा, वो भाभी को अपने बाबा के घर जाने की जल्दी होगी, है ना? हाँ भाई बहू, ये तुमने क्या रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है? जब तुम्हारा दिल चाहता है, जब मर्जी होती है, मुंह उठा के तुम बाप के घर चली जाती हो। अम्मी, वो बाबा का मेरे अलावा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है अपने बाप की तो वहीं रहती ना तुम, शादी क्यों की तुमने? शादी के बाद क्या बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल रखना छोड़ देती हैं? टेक्नोलॉजी के दौर में भी। मेरा मतलब है कि मोबाइल तो होता ही है ना, तो अपडेट्स ले लो और ज्यादा जरूरी हो तब चली जाया करो अपने बाबा के यहाँ। बिल्कुल सही कह रही है अनीता। देखो, इस तरह ना इस कदर रोज रोज आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? अरे अम्मा, नाश्ता तो कर लें आप। तो चुप कर जा, कान खोलकर सुन लो बहू। अगर तुमने रोज आना इस कदर अपने बाप के घर आना जाना नहीं छोड़ा ना, तो मैं अर्शद से शिकायत करूंगी तुम्हारी और सारी जिंदगी के लिए तुम्हें तुम्हारे बाप के घर बिठा दूंगी। अम्मा नाश्ता तो कर ले पूरा। देखें, जो मियाँ बीवी के या ससुराली रिश्ते हैं ना, ये किसी कानून के तहत नहीं निभाए जा सकते। ये आपस के में मोहब्बत से और ख़िदमत करके दिल जीत कर जो है ना वो इनको निभाया जा सकता है। तो इस बच्ची को चाहिए कि सास ससुर की खिदमत करे और इनको अपना वालिदैन समझे, क्योंकि इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, इसके वालिद दूसरी जगह पे हैं। तो जब इस घर में रहे तो उनकी खिदमत करे, ये इसकी दुनिया के लिए भी बेहतर है, क्योंकि खिदमत करेगी मोहब्बत मिलेगी। नंदों की खिदमत करेगी, उनसे प्यार करेगी, उनसे मोहब्बत करेगी, अच्छा सलूक करेगी, इसकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी। आप तो अम्मी के पास गए थे। जी हाँ, तुम्हारी वजह से ना
मेरी जिंदगी अज़ाब बन गई है। अब मैंने क्या कर दिया? बस यार तुम इतना अपने पापा के घर रुकने मत जाया कर। क्यों? क्या शादी के बाद बेटियों का माँ बाप की खिदमत पर कोई हक नहीं होता? इस बात का फैसला तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल आपका आज बाबा के घर पे रुकने का प्रोग्राम भी कैंसिल। क्या? मगर क्यों? वो एक्चुअली अनीता को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं कल। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। है तो खुशी की बात। अच्छा वो मैंने अम्मा को बता दिया कि हम दावत में जा रहे हैं, तुम भी जाके उनसे परमिशन ले आओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम कुछ देर के लिए बाबा के घर जरूर जाएंगे। जी अच्छा, जाइए। मर जाएगी लेकिन अपने बाबा का पीछा नहीं छोड़ेगी। सो मिल गई इजाजत? मैं जो चाहूं ना वो यूं हो जाता है। थैंक यू आपी। बाय द वे, जोड़ा तो तुम्हें बहुत अच्छा दिला कर दिया भाई ने। अपनी खुद की बहन को कभी नहीं दिला कर दिया, और ना यूं कभी बाहर दावत पे लेकर गए। और पर्स भी तुमने बिल्कुल मेरे पर्स जैसा ले रखा है। एक सेकेंड। ये चूड़ियां कौन सी हैं? दिखाना जरा मुझे, कहाँ से आई? वो आप ये अम्मी ने मुझे शादी की पहली सुबह पहनाई थी। वाह रे अम्मा वाह, अपनी खुद की बेटी तक को भड़क लगने नहीं दी। वाह, मुझे तो आज तक ऐसे जेवर नहीं दिए। नाजो, अरे यार तुम यहाँ आओ, देर हो रही है। मैं चलो रख लिया तुमने? जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे नाजो, तुम यहाँ? जी सर, ये मेरा ससुराल है। नहीं, असल में ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और माशाल्लाह मेरे साथ स्कूल में पढ़ती रही है माशाल्लाह। थैंक यू सर। आप लोग ये लें ना। हाँ। अम्मी आप भी लें। मेरी बहू बहुत समझदार है। हमें तो आपकी अनीता बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह, आप अपनी इनकी समझदारी के बहू का काफ़ी फ़ायदा उठा सकती हैं फिर तो। अब फायदा? कैसा फायदा? नाजो मेरे बच्चों जैसी है और 3 साल तक मेरी स्टूडेंट भी रही है। तो और नाजो, तुम इनको मेरे हवाले से काफ़ी अच्छा गाइड कर सकती हो। भाई मुझे और मेरे बेटे नासिर को अनीता बहुत पसंद है और ये रिश्ता पक्का समझें, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? दरअसल मेरे बेटे नासिर की जॉब की वजह से हम लोग दुबई शिफ्ट हो गए, लिहाजा शादी मुझे इसी हफ्ते करनी है। लेकिन हम इतनी जल्दी तैयारी तो नहीं कर सकते। हमें अनीता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे आप लोग खाए ना प्लीज। हाँ जी जी, आप भाभी, भाभी जी आपी। जी कहिए। तुमने कल अपने सर नासिर की हिदायत तो सुन ली होगी, है ना? जी। देखो, मुझे तुम्हारी ना कल जरूरत थी ना आज है, मगर क्या? मगर ये कि तुम्हें अपने सर की बात को अहमियत तो देनी होगी, है ना? जी। देखो, अगर तुम्हारा कोई इरादा नहीं है तो इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो सिर्फ तुम्हारे सर नासिर को। नहीं आपी, आप जब कहेंगी मैं हाजिर हूँ आपके लिए। देखो, तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही। जब तक मेरी रुखसती नहीं हो जाती ना, बस तुम तब तक मेरे साथ हो। जी आपी, मगर जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं अपने बाबा जान के पास जा सकती हूँ ना। अम्मा और भाई से परमिशन ले लो तो जा सकती हो। पहले मैं अपना उल्लू तो सीधा कर लूं, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो जाती रहना। मैं तो तुम नंद और भाभी के दरमियान फंस कर रह गया हूँ।
अब मैंने क्या किया है? अनीता बता रही थी कि तुम उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हो और अपने बाबा के घर जाने की जिद करती हो। हाँ, तो इतने दिन हो गए बाबा के घर गए हुए, पता नहीं किस हाल में होंगे वो। देखो नाजो, तुम इस वक्त सिर्फ अनीता को संभालो, तुम्हारे बाबा के पास मैं चला जाऊंगा, प्लीज। और अब माशरे में तो होता ये था और आज भी ये होता है कि जब बेटे की शादी कर दी जाती है तो उसको अलग घर दिया जाता है या एक पोर्शन अलग कर दिया जाता है कि तुम अपनी बीवी के साथ वहाँ पे रहो। तो सास के साथ, नंद के साथ, नंदों के साथ बहुत कम इंटरेक्शन या वास्ता पड़ता है। तो मेरे जहन में कोई ऐसी मिसाल तो नहीं है। मौका ही बहुत कम आता था उनका, मुलाकातों का हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं या दावत में मिल रहे हैं। तो शौहर को चाहिए कि अपने घर को मजबूत करे, अपनी बीवी को जिसको वो लाया है महर देकर, और खुतबा निकाह में जो है वो ये कहा गया था कि अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरते हुए जो एक औरत को वो लाया है तो उसका ख्याल रखें, क्योंकि कल इसकी बहनों ने भी दूसरे घरों में जाना है, इसकी बेटियां होंगी वो भी किसी घर में जाएंगी। तो लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह से इन मामलात के ऊपर डरते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ मुकाफात अमल हो। आप अभी तक तैयार नहीं हुई, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाए, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। मैं भी आ रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हेलो जी, नाजो काम में मसरूफ है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? नाजो के बाबा का इंतकाल हो गया? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, ये क्या किया तुमने? मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि आपका इंतकाल हो गया है? देखिए, अगर आपने भाभी को इस बारे में बताया ना तो मैं रुखसती से इनकार कर दूंगी। अम्मा, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बेटा खुदा के लिए तू अपना दिमाग ठंडा रख। देख, आज की रात गुजर जाने दे मेरे बच्चे। आप भी खुद कर्ज हो गई। तू है ना उसे संभालने के लिए। देख, रुखसती होने दे मेरी बच्चे की, खुदा के लिए। मगर अम्मा, बेटा खुदा के लिए। तो अनीता ने जो फ़ोन उठाया कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो इसको चाहिए था कि वो फ़ौरन बताती और इसको से ताज़ियत करती, उसको तसल्ली देती, और ये ना सोचती कि जी मेरी शादी का क्या होगा, उसकी शादी क्यों ख़राब हो जाती। ऐसा तो नहीं होता। तो ये एक खुदा की तरफ से एक वाक़या था, एक हादसा था, उसके वालिद का इंतकाल हो जाना इन शादी के मौके पे। तो उसको चाहिए था अनीता को कि इसको तस्लीम करे। जैसे हम कह रहे हैं कि नाज़ो को चाहिए सारे हालात को जो है वो सर तस्लीम ख़म करे, खुश उसलूबी के साथ, खंदा पेशानी के साथ कबूल करे, इसी तरह अनीता को भी चाहिए। तो यहाँ पर एक जो बेवकूफ़ी अरशद से भी हुई कि वो अपनी बहन की बातों में आ गया और उसने भी अपनी बीवी को नहीं बताया, और सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना अपने ऊपर एक जो है ना वो तिलक का टीका या एक दाग लगवा लिया दामन पे, एक दाग के। उसके भी ससुर का इंतकाल हुआ था, उसको चाहिए था कि भाई बीवी को फ़ौरन लेके जाता, उसके साथ हमदर्दी करता। और ये तो ज़ाहिर पता है एक्सपोजर रखता है औरतों से ज़्यादा, तो इसको गैर जज्बाती होकर सोचना चाहिए था। और कुरान करीम ये कहता है कि हर इंसान को चाहिए कि अदल करे। अल्लाह कहता है कि खड़े हो जाओ अदल की गवाही देते हुए अल्लाह के लिए, चाहे वो अदल तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे अपने अक़रबा के ख़िलाफ़ हो। तो इंसान को अपने ख़िलाफ़ भी कोई गवाही देनी पड़े कि भाई ये मुझसे ज़्यादती हुई थी या ये काम मैंने किया, तो इसमें अदल का तकाज़ा ये है कि आदमी फ़ौरन उसको सही बात कहे। और देखिए, कहीं वालिदैन ने ज़्यादती की तो अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई तुम जो है वो मेरे बंदे हो। वालिदैन के ख़िलाफ़ भी अगर गवाही देनी पड़े तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। इंसान को हर हाल में चाहिए कि अदल
पर कायम रहे। अदल पर कायम रहने का मतलब ये है कि इंसान जो है ना वो किसी रिश्ते की मोहब्बत में जो है ना वो हद से तजावुज़ ना करे। देखिए, अब तो मैंने आप ही की शादी की सारी तैयारियां भी करवा दी और उनको रुखसत भी कर दिया, और दूसरे दिन का तो नाश्ता भी हो गया। अब जल्दी से आप उठे ना और मुझे बाबा के पास छोड़ कर आए। वो मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे, और पता है उन्हें मैंने बताया भी नहीं है कि मैं आने वाली हूं, और इस बार ना पूरा 1 हफ्ता रुक कर आऊंगी, और वादा करे कि आप तंग नहीं करेंगे मुझे। उनको तो आपको पता है ना कि दवाई देने वाला भी कोई नहीं है, मेरे अलावा उनका है ही कौन, कौन ख्याल रखेगा उनका। चले आ जाए जल्दी से। खाना तो खा लो। खाना? नहीं 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 नहीं, मैं खाना ना यार बाबा के साथ बैठ के खाऊंगी। चले चले ना, आ जाए। चले। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया। नहीं। हट जा, हट जा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया? हट जा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। हटो, हट जा, हटो यहाँ से। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है।